गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू ऑल। हम कर रहे थे फंक्शन इंग्लिश, जो कि है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट। फंक्शन इंग्लिश के 8 सेशन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेशन नंबर 9। लास्ट सेशन जो हमने किया था वो था कि अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो, वो इफ़ेक्टिव कैसे होगी, किन किन बातों का ध्यान आप रख सकते हो, क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हो। आज हम करेंगे, अगर कोई आपके पास कॉल करता है या आप CSR हो, कोई भी कॉल आपको कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे क्लोज़ करनी है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए कस्टमर सर्विस कॉल। अगर कोई भी कस्टमर आपके पास कॉल करता है, मान लो आप कॉल सर्विस एजेंट हो या CSR हो, कस्टमर आपके पास किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉल करता है, तो आप कैसे ओपन करोगे कॉल को, बात करना कैसे शुरू करोगे और एंड कैसे करोगे अपनी कॉल को। जो भी आपको इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो आपको ध्यान से सुननी है। और इस सेशन का जो हम एंड करेंगे वो एक रोल प्ले के साथ करेंगे। रोल प्ले जब भी हमारी क्लासेस नॉर्मल स्टार्ट होंगी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हम रोल प्ले इसके ऊपर ज़रूर करेंगे। अब इसमें करते हैं, जब भी हम कोई कॉल ओपन करते हैं या क्लोज़ करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मान लो जब भी अगर आप कस्टमर के साथ टेलीफोन पे बात कर रहे हो, अगर आप एक CSR हो, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है उसी का ही सब्स्टिट्यूट होता है कॉलिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो आप किसी भी तरह से किसी भी वे में बात कर सकते हो। अगर आप CSR हो तो ऐसा नहीं होता। आपको कुछ बातें होती हैं, कुछ एटिकेट्स और मैनर्स होते हैं। जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हो, आप उनका ध्यान रखना चाहिए आपको। फ़ोन पे क्या होता है, हम किसी दूसरे पर्सन को जिससे हम बात कर रहे हैं उसको देख तो नहीं सकते कि उस बंदे के फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, किस मैनर में वो बात कर रहे हैं, उनका रिएक्शंस क्या है, दूसरा पर्सन उस टाइम पे जब आप उनसे बात कर रहे हो वो क्या कर रहा है। इनमें से कोई चीज़ आप देख तो नहीं सकते हो, लेकिन जब भी आप किसी से बात करते हो, जो आपकी वॉइस है, आवाज़ है, उसकी जो टोन है, उससे हम बहुत से चीज़ों को जज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो अगर आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, वो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहा है या बहुत पॉज दे के बात कर रहा है, तो इसका मतलब है वो पर्सन सैड है, अपसेट है। और अगर वो जल्दी जल्दी बात कर रहा है, खुश है, तो आपको उसकी वॉइस से ही पता चल जाता है। तो जब भी कस्टमर आपके साथ फ़ोन पे बात करता है तो वो बात करना बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप एक CSR हो तो आपको प्रोफेशनली उनसे डील करनी होगी। और ये कब कर सकते हो आप, जब आप किसकी कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करोगे कि आपको कैसे कॉल ओपन करनी है, कैसे क्लोज़ करनी है। सबसे पहले आता है हमारा ओपनिंग द कन्वर्सेशन। हम अपनी बातचीत को शुरू कैसे करेंगे, अगर आपके पास कॉल आती है आप कैसे स्टार्ट करोगे। देयर आर 2 बेसिक वेज ऑफ ओपनिंग ए कॉल। कोई भी कॉल है, कस्टमर आपके पास कॉल करता है, वो कॉल स्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। इनको आपको अच्छे से आना ही चाहिए, इन दोनों तरीकों को। सबसे पहले आता है स्माइल व्हेन यू आंसर। जब भी आपके पास कॉल आती है, आप कॉल पिक करते हो, सबसे पहले आपको स्माइल करनी है। वो स्माइल पर्सन देख नहीं सकता, लेकिन आपकी वॉइस से, टोन से पता चल जाएगा कि आप उस टाइम हैप्पी हो या नहीं हो। इससे क्या होगा, कस्टमर को भी अच्छा फील होगा कि उन्होंने कॉल करी है तो आपको अच्छा फील हुआ है। इसके अलावा जब आप कॉल पिकअप करते हो, ओपन करते हो, कुछ फ्रेंडली फ्रेजेस होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है। जैसे थैंक्स फॉर कॉलिंग, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्या। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप CSR हो तो ही आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हो। आप नॉर्मल अपने रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से बात कर रहे हो, अगर उनसे भी आप ऐसे बात स्टार्ट करोगे, स्माइल करोगे, तो अच्छा लगेगा उनको भी। नेक्स्ट आता है कुछ पोलाइट स्टेटमेंट होती है जिनका आपको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आता है ग्रीट द कस्टमर। कस्टमर को आपको कस्टमर को ग्रीट करना है। आप अपने आप का इंट्रोडक्शन उनको दे सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम बता सकते हो, आप उनको हेल्प ऑफ़र कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कॉल स्टार्ट करते हो, ओपन करते हो, तो क्या कह सकते हो, जैसे गुड मॉर्निंग एयरवे ट्रेवल्स, हरप्रीत कौर स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प। गुड मॉर्निंग,
मैं हरप्रीत कौर हूँ, बोल रही हूँ एयरवेज ट्रैवल से, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। जैसे अगर आप कभी भी टोल फ्री नंबर डायल करते हो, कहीं भी सर्विस सेंटर कॉल करते हो, तो मोस्टली ये लाइन वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आप एज ए CSR किसी से बात कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, तो आपको ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना नेम बताना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताना है, हेल्प है वो ऑफ़र करनी है उनको। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, कस्टमर को थैंक कहना है कि उन्होंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉल किया। वो आप कैसे कर सकते हो, अपने आप का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, उनको ऑफ़र हेल्प कर सकते हो। जैसे सबसे पहले जैसे आपने पहले जब ओपन किया कैसे बोला था, गुड मॉर्निंग एयरवे ट्रेवल्स, आप दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, थैंक यू फॉर कॉलिंग एयरवे ट्रेवल्स, दिस इज़ हरप्रीत कौर, हाउ मे आई हेल्प। एयरवे ट्रेवल्स कॉल करने के धन्यवाद, मैं हरप्रीत कौर हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। ये कुछ तरीके हैं, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो जब भी आप किसी से बात करते हो या आप एक CSR हो, कस्टमर से आप बात करते हो, तो आपको इन फ्रेजेस का यूज़ करके आपको कोई भी कॉल है वो ओपन करनी है, स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग द कन्वर्सेशन। ये तो था, आपने कॉल स्टार्ट कर दी, कस्टमर की जो भी क्वेरीज थी उनसे बात कर ली। जब एंड करते हैं किसी से, मान लो हमें फ़ोन अब रखना है, ये तो नहीं है आपने सीधा उन्होंने प्रॉब्लम बताई, आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और सीधा फ़ोन रख दिया, ये तो अच्छे मैनर्स नहीं है। तो जब भी आप कॉल को क्लोज़ करोगे वो आप कैसे करोगे, जब CSR है वो अपनी टेलीफोन कन्वर्सेशन है फिनिश करता है, कुछ पोलाइट स्टेटमेंट होती है जो हमेशा वो यूज़ करते हैं या उन्हें यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले कस्टमर से पूछना चाहिए कि जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, उनका जो इश्यू था, वो उसके सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं क्या वो। अगर मान लो अगर आप फ़ोन में आपकी कोई दिक्कत है, आप सर्विस सेंटर कॉल करते हो, वो भी लास्ट में आपसे पूछते हैं कि जो आपकी क्वेरीज थी वो सोल्व हो गई हैं क्या, या कोई और एडिशनल हेल्प है आपको चाहिए, हमेशा वो पूछते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक CSR हो, कस्टमर से आपको एंड करते टाइम कॉल का पूछना है कि क्या उनकी जो प्रॉब्लम थी उसके सॉल्यूशन से वो सेटिस्फाई हैं, क्या कस्टमर की कोई और ऐसी चीज़ है जिसके बारे में उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है। अपने कस्टमर को कॉल करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद कहना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करने के लिए उनको थैंक यू बोलना है। इससे क्या होगा, कस्टमर को अच्छा फील होएगा, उन्हें भी लगेगा कि उनके काम को या उन्होंने कॉल की है तो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके बाद अपने आप को दोबारा से इंट्रोडक्शन आप कर सकते हो। जैसे जब हम कॉल स्टार्ट करते हैं, अगर हम CSR हैं तो हम ये बोलते हैं कि दिस इज़, अपना नेम बोलते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम बोलते हैं। और जब कॉल को एंड करते हैं तो भी लास्ट में हम ये लाइन यूज़ करते हैं, दिस वाज, कि जिनसे आप बात कर रहे थे ये उनका नेम है, थैंक्स फॉर कॉलिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप बता सकते हो। तो ऐसे आपको अपनी कन्वर्सेशन है वो क्लोज़ करनी है। नेक्स्ट है जो फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हो, अपने कस्टमर को बताना है कि उनको से बात करके या उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करके आपको भी अच्छा फील हुआ। लास्ट में आप कह सकते हो गुड बाय, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी कॉल थी वो एंड कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो भी लास्ट में आप बाय बोलते हो, ऐसा तो नहीं एकदम से फ़ोन रख देते हो। तो अगर आप CSR हो तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कॉल को कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज़ करना है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो कि क्या जो भी उनके क्वेश्चन थे उनके आंसर से वो सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, या कोई और ऐसी है चीज़ एडिशनल हेल्प उनको चाहिए। एयरवे ट्रेवल्स कॉल करने के लिए धन्यवाद, ये हरप्रीत कौर थी जिससे आप बात कर रहे थे। अगर आपका और भी साथ में कोई क्वेश्चन है तो आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में गुड बाय। उसके बाद कस्टमर और CSR के बीच में एक कन्वर्सेशन दी गई है, कैसे कॉल को आप ओपन करोगे, कैसे क्लोज़ करोगे, उनके बीच में कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। वो कन्वर्सेशन कंप्लीट करने के लिए आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिलअप्स हैं, वो फिल करने हैं। इसके ऊपर रोल प्ले, जब भी हमारी नॉर्मल क्लासेस होंगी हम इसके ऊपर रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स।
एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्या होते हैं? कुछ फिल इन द ब्लैंक कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कहीं कहीं पे कुछ वर्ड्स को बोल्ड किया गया है। जो बोल्ड किए गए हैं आपको बताने हैं वो वर्ड एडजेक्टिव हैं या एडवर्ब हैं। जैसे गुड है, पोलाइट है, चेयरफुली है, सेटिस्फाइड है, हाईली है, वार्मली है, गुड है, नेवर है। इन सभी बोल्ड वर्ड्स को आपको इनकी लिस्ट बनानी है, एक एडजेक्टिव की लिस्ट बनानी है, एक एडवर्ब की, और उस लिस्ट में जो एडजेक्टिव हैं वो एडजेक्टिव वाली लिस्ट के अंदर लिखनी है और एडवर्ब की लिस्ट में एडवर्ब वर्ड्स को लिखना है। उसके बाद आपको कुछ सिंपल सेंटेंसेस ट्राई करके देखने हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का यूज़ करके। 5 सेंटेंसेस आप बनाओगे, 5 सेंटेंस बनाओगे जिनमें एडजेक्टिव का यूज़ किया गया हो, और 5 सेंटेंसेस आप ऐसे बनाओगे जिनमें एडवर्ब्स का यूज़ किया गया होगा। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट। जैसे दिस इश्यू शुड बी सोल्व क्विकली, तो जो क्विकली है वो बोल्ड किया गया है, इसका मतलब वो एडवर्ब है। ऐसे ही फर्दर बोल्ड किए गए हैं कुछ वर्ड्स, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब है। उसके बाद फिलअप्स दिए गए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो फिलअप्स हैं, वो फिल करने हैं। 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे, सूटेबल लगे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो आपको फिलअप करना है। जैसे टोटल 11 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं सभी। आई होप जितना भी आपको आज की क्लास में कराया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।